मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन, मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो बनाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके पेपर में। तो देखेंगे आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा कि नए मिश्रण में जो पानी की मात्रा है वो 20% हो जाएगी। परसेंटेज का मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछता है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रेंडिंग में आने वाला कंसेप्ट है आपका ये। इसके सम्मान में आप इसको 3 स्टार रेटिंग देंगे और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं आप मिश्रण का क्वेश्चन। एक सवाल भी अगर आपने ढंग से समझ लिया, आज के बाद मिश्रण का कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक सवाल आप लोग ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को फिर समझेंगे। दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% पानी अभी बता रखा है इसने, और इसने कहा कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो 20% हो जाएगी। तो देखिएगा मिश्रण है कितना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 40 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण है हमारे पास 40 लीटर का, जिसमें यहां बताया गया है कि जो पानी है वो 10% है। पानी कितना है? 10% है। आप जानते हैं कि 40 का जो 10% होता है वो 4 लीटर पानी है। 40 में से 4 लीटर पानी है, तो बचा हुआ 36 लीटर क्या होगा? फिर वो दूध होगा। कम से कम इतनी जानकारी तो आपको पता होनी चाहिए कि 40 का 10% क्या होता है? 4 लीटर। 40 का 10% कितना हुआ? 4 लीटर पानी है। 4 लीटर पानी है, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ सारा का सारा दूध है। तो अगर 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर दूध बचा ना केवल। 40 में से 4 लीटर पानी तो बचा कितना? 36 लीटर दूध है। 36 लीटर दूध है। ये 3 बातें तो आपको कम से कम हर सवाल में करनी आनी ही चाहिए। 40 लीटर का एक मिश्रण है जिसके अंदर 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा? अब एक बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। पानी मिलाने से पानी बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जहां भी परिवर्तन नहीं आ रहा हो ना, जो अपरिवर्तन रहेगा वो रहेगा दूध। दूध की मात्रा में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप कितना ही पानी डाल दो। तो बस इसी को पकड़िए आप लोग। नए मिश्रण में दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा आपको हर सवाल के अंदर एक ना एक चीज मिल जाएगी जहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। दूध की मात्रा 36 लीटर है, तो चाहे कितना ही पानी भर दो वो 36 ही रहेगी नए मिश्रण के अंदर। बस ये चीज आपको देखनी है कि जो आप नहीं मिला रहे हैं वो मात्रा जो है वो फिक्स रहेगी। आप पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा 36 ही रहेगी। नए मिश्रण में आपको पानी की मात्रा चाहिए 20%। अगर पानी 20% हुआ तो नए मिश्रण में दूध का परसेंट 80 होगा। तो मैं लिखूंगा जहां परिवर्तन नहीं होगा उसको पकड़ लीजिए। दूध जो है वो अभी तो आपके पास 36 लीटर है, वो 36 ही रहेगा। नया मिश्रण मैंने x मान लिया, और इसका 80% जो है वो क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए। नए मिश्रण का 80% जो है वो 36 लीटर के बराबर होना चाहिए। 80% कहां से आया? आप कहें कि 20% अगर पानी है तो 80% क्या होगा? दूध होगा। यहां से x का मान निकाल दो। 20 4 80, 20 500, 4 से कट जाएगा ये 9 बार, और 9 गुणा 5 45, यानी टोटल मिश्रण की मात्रा 45 लीटर होगी। पहले कितनी थी? 40 लीटर, और अब कितनी हो गई? 45 लीटर। तो कितना पानी भर दिया? 5 लीटर। मिलाया गया पानी 5 लीटर। मिलाया गया पानी 5 लीटर। 45 माइनस 40, 5 लीटर पानी मिलाया गया।
नए मिश्रण में आपने कितना पानी और भरा है? 5 लीटर पानी और भरा है, जबकि दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का कि किस में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स क्या रहेगा। नए मिश्रण में दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैंने केवल दूध देखा है कि दूध की मात्रा 36 लीटर ही रहेगी। ये नया मिश्रण है आपके पास, पता नहीं कितना लीटर होगा, मैंने x लिख दिया उसकी जगह पर, और इसका 80% जो निकालेंगे वो 36 आना चाहिए, तो x का मान होगा 45 लीटर। इसका मतलब टोटल मिश्रण आपका 45 लीटर का है। पहले 40 था और अब 45 हो गया, कितना बढ़ा? 5, तो मिलाया गया पानी 5 लीटर। नहीं तो आप ऐसे देखिए, मैं पेन चेंज कर देता हूं, वापस देखना एक बार और। ऊपर लिखा है मैंने, कुछ भी लिख दो, ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी और दूध लिख दिया, पानी और दूध। अब बताओ, शुरुआत में जो हमें मिश्रण दिया गया है उसके अंदर पानी कितना है? 4 लीटर। दूध कितना है? 36 लीटर। अब होगा, कई बार तो वो कहेगा दूध मिलाओ, कई बार वो कहेगा पानी मिलाओ। इस बार क्या कहा इसने कि पानी मिलाओ, तो पानी बढ़ेगा, तो मिलाए गए पानी की मात्रा मैंने x कह दी, 4 + x बराबर। अब इनका परसेंटेज लिख दो, इनकी मात्रा के सामने इनके परसेंटेज लिख दो। ऊपर लिखा है पानी की मात्रा, तो पानी का परसेंट होगा 20। नीचे लिखा है दूध की मात्रा, तो दूध का परसेंट होगा 80। 20/80। इसे सरल करिए आप लोग, 20 से कट जाएगा एक बार और ये 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, या 4 से भी कट रहा है, काट लो इसको, 4 × 4, 4 × 9 = 36, 9 बार कट गया। अब इसको त्रिशा गुणा या वज्र गुणा करा दो, तो 4 + x बराबर 9 आ जाएगा, तो x का मान 9 - 4 यानी 5 लीटर आ जाएगा। एक लाइन है समझने की, देखो ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखो कि आप लिख क्या रहे हो। पहले जो मिश्रण था उसमें पानी था 4 लीटर, दूध था 36 लीटर। पानी मिलाया गया इसलिए मैंने पानी के अंदर प्लस कर दिया x और बराबर में लिख दिया इन दोनों का परसेंटेज। पानी चाहिए हमें 20%, इसका मतलब दूध होगा हमारे पास 80%, तो 20/80, जिसे सरल करा और आंसर आ गया। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और आप चाहें तो देखो एक और प्यारी सी बात, कुछ मत मानो x y z, आप एक चीज देखो कि किस मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये चेक करिए आप लोग। पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दूध है कितना? 36 लीटर। दूध है कितना? 36 लीटर दूध है। कितना ही पानी भर दो, चाहे उठा के इसको टैंक में डाल आओ तुम, लेकिन दूध की मात्रा 36 ही रहेगी। लेकिन नए मिश्रण में प्रश्न में देखा है, साफ साफ लिखा है कि 20% पानी होना चाहिए, तो 80% दूध का होगा, तो ये 36 जो है ये 80% के बराबर है। और नए मिश्रण में पानी की मात्रा देखने के लिए 20 से गुणा कर दिया, क्योंकि 20% पानी है, तो 20 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 9 बार। इसका मतलब नए मिश्रण में पानी जो होगा वो 9 लीटर होगा। नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा आएगी वो 9 लीटर आएगी। 4 तो पहले ही थी, कितनी बढ़ गई? 5 लीटर। हर सवाल का जवाब एक लाइन में दिया जा सकता है मिश्रण के, किसी डिजाइन को, किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा हर जगह नए नए फॉर्मूले याद करता है। ऐसे कितने फॉर्मूले याद रखोगे आप? जरूरी है क्या सवाल में हर बार दूध और पानी आए? मिश्रण क्या होता है? कोई भी दो वस्तुओं को मिलाया जा सकता है, तो फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं ये। जब हम पेपर देने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि केवल मैथ्स ही आएगी, वह मैथ्स के साथ साथ भी कई सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ के जाने हैं। इसके बाद ऐसा भी नहीं होता कि केवल परसेंटेज ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इस तरह से भी आंसर दे। ये क्या किया है आप लोग बताइए? ऊपर लिखा है आप लोगों ने नए मिश्रण में कि दूध की मात्रा 36 अगर है तो 36 ही रहेगी, ये फिक्स रहेगा 36 लीटर। नीचे लिखा है इसका दूध का परसेंटेज 80 और गुणा कराया है आपने पानी के परसेंटेज यानी 20 से, कि नया मिश्रण जो है वो 9 लीटर पानी देगा। 4 लीटर पानी पहले से ही है, अब 9 आया है तो कितना बढ़ गया? 5 लीटर।
कई लोग इसे मिश्रण से करेंगे। अरे भाई, जब मिश्रण का टॉपिक पढ़ेंगे तो मिश्रण से हम भी सीखेंगे। अभी हम लोग परसेंटेज पूरा कर रहे हैं और परसेंटेज से आना चाहिए आपको करने का तरीका। मिश्रण से भी करते हैं। देखो, फिर पेन चेंज कर देते हैं हम, एक बार और समझ लेते हैं। अगर आप मिश्रण से ही करते हैं तो देखो, पहले जो आपके पास मिश्रण था, पहले का मिश्रण, उसमें से दूध और पानी में से किसी एक को ले लो आप लोग। पहले के मिश्रण में पानी था 10%, और जो आपने मिलाया है वो मिश्रण नहीं मिलाया, आपने केवल पानी मिलाया है। मिलाया गया पानी, पूरा का पूरा आपने पानी डाला, चाहे कितना ही डाला हो, 100% आपने पानी मिलाया है। पहले हमारे मिश्रण में 10% पानी था, और जो हमने मिलाया है वो प्योर पानी, 100% पानी है। और इन दोनों के मिलने के बाद जो एक मिश्रण तैयार हुआ है, उसके अंदर हमारे पास 20% पानी आया है। तो इस 20 को यहां लिख दो। अब क्रॉस माइनस कर दो, तिरछा माइनस करना होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं। हर बच्चे का अलग माइंड सेट है। कुछ को बेसिक कंसेप्ट चाहिए, कुछ को डायरेक्ट फॉर्मूले चाहिए, कुछ एक को नए नए डिजाइन चाहिए। भाई, केवल अगर मैथ्स आती हो ना पेपर में, तो हम सारी बातें सीख सकते हैं, सारे तरीके हम सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही करने से सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं होगा ना। अब केवल आपको माइनस करना है। 100 में से 20 गया तो 80, इधर 20 में से 10 गया तो 10। माइनस करना होता है क्रॉस, बड़ी संख्या में छोटी संख्या। 100 माइनस 20 80, इधर 20 माइनस 10 10। रेशियो बनेगा 1:8। इस 8 इकाई का मान 40 लीटर था। पहले का मिश्रण 40 लीटर था, तो 8 इकाई का मान कितना हुआ? 40 लीटर। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 5 लीटर। तो मिलाया गया पानी 5 लीटर। इस 8 इकाई का मान 40 लीटर था, पहले का मिश्रण 40 ही था ना, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया? 5 लीटर। और यही आपसे पूछा गया है कि कितना पानी मिलाया गया, तो 1 गुणा 5, 5 लीटर। इस तरह से कर लीजिए। ये हम लोग ज्यादा अच्छे से तब सीख पाएंगे जब हम लोग पूरी तरह से मिश्रण खत्म कर लेंगे। एक मैथ्स के अंदर अलग से टॉपिक है आपका मिश्रण, एलिगेशन, और वहां पूरी मैथ्स आती है। बेसिक अर्थमेटिक का हर क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक के सवाल मिश्रण से बनाए जा सकते हैं। जहां आपके पास दो अलग अलग जानकारियां हो और टोटल जानकारी हो, तो हर उस सवाल में हम लोग मिश्रण लगा सकते हैं। चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो। तो ये एलिगेशन से करने का तरीका है। ये परसेंटेज का अंदर बेसिक तरीका, रेशियो वाला तरीका लगाया है। और यहां जो ये मैंने सिखाया ना, ये वाला डिजाइन, ये इसका सबसे सुपर डिजाइन है कि दूध और पानी के मिश्रण में पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 36/80 गुणा 20। चलिए, एक सेम सवाल और आप लोग दूध और पानी का करके बताएंगे मुझे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, मैं केवल नंबर चेंज कर रहा हूं। आप लोग ट्राई करेंगे करने की, आप लोग कोशिश करेंगे करने की। देखो, ये लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन। 200 लीटर का मिश्रण है। इस बार मिश्रण बड़ा है, जिसमें 15% पानी है, शेष बचा हुआ दूध है। 15% पानी है, शेष बचा हुआ दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाएगा कि नए मिश्रण में 87.5% दूध होगा? नए मिश्रण में 87.5% क्या होगा? दूध होगा। तो मिश्रण है आपके पास 200 लीटर का, मिश्रण है 200 लीटर का, और इस 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है। तो 200 का 15% कितना होता है? 30 लीटर पानी है। 30 लीटर पानी है। 200 का 15%, 30 लीटर पानी है, तो 170 लीटर क्या है? दूध है। कम से कम ये 3 लाइनें आपको हर सवाल के लिए करनी आनी चाहिए। 170 लीटर दूध है, ये 3 लाइन हर सवाल के अंदर करनी आनी चाहिए। 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, इसका मतलब 30 लीटर पानी है, 170 लीटर दूध है।
इसके बाद इसने कहा इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाएगा। इस बार दूध मिलाना है, इस बार ध्यान दीजिए क्या मिलाना है, दूध। कितना दूध और मिलाया जाएगा कि नए मिश्रण में 87.5% दूध का होगा। नए मिश्रण में 87.5% क्या होगा, दूध होगा। इस बार दूध मिलाना है तो आप सोचिए खुद से कि दूध मिलाने से क्या पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन आएगा। दूध मिलाने से पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप यूं समझे, नया मिश्रण पानी में परिवर्तन नहीं होगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नया मिश्रण पता नहीं कितना होगा, x मान लिया मैंने। 87.5% अगर दूध चाहिए नए मिश्रण के अंदर तो 12.5% पानी का होगा। तो इस x का 12.5%, नए मिश्रण का 12.5%, यानी 12.5/100 ये पानी की मात्रा है। और पानी की मात्रा दे कितना रखी है, 30 लीटर, तो बराबर में 30 आना चाहिए। तो x जो यहां पर है ये आपका नया मिश्रण है। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 0 आ जाएगी, 125 से कट जाएगा ये 8 बार, 100 8 800, 25 8 200 और 8 गुणा 30 240। तो नया मिश्रण हो जाएगा टोटल 240 लीटर। नया जो मिश्रण है वो टोटल हो जाएगा 240 लीटर। 200 लीटर तो पहले ही था हमारे पास और अब हो गया वो 240 लीटर। 240 लीटर तो कितना दूध मिलाया होगा, 40 लीटर दूध आपने मिलाया होगा। यही आपका आंसर है, 40 लीटर। 40 लीटर दूध हमने मिलाया होगा। बिना x माने अगर करना चाहें आप लोग तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, कुछ मत मानिए x y z। आप ये देखिए कि आपका जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें आप दूध मिलाना चाहते हैं। तो अगर दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पानी की मात्रा कितनी है, इसको ऊपर लिखो 30 लीटर। पानी की मात्रा 30 लीटर। पानी का परसेंट कितना होगा, अगर दूध 87.5% है तो पानी होगा 12.5%, 12.5%। और अगर आप केवल दूध की मात्रा देखना चाहते हो नए मिश्रण में तो 87.5 से गुणा कर दो, 87.5 से गुणा कर दो। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 125 से कटेगा पूरा 7 बार और 30 गुणा 7 210 लीटर नया मिश्रण, जिसके अंदर दूध की मात्रा 210 लीटर होगी। नए मिश्रण में टोटल दूध की मात्रा 210 लीटर होगी। 170 तो पहले ही थी, 210 हो गई है तो कितना बढ़ गई, 40 लीटर दूध बढ़ गया। इसका मतलब उसने 40 लीटर दूध मिलाया होगा। ये नए मिश्रण में आपने डायरेक्ट दूध की मात्रा निकाल ली है, 210 लीटर। एक तरीका ये है, आप ऐसे जा सकते हैं। बाकी मैं इतना कहूंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये अपने आप आंसर दे देगा आपको। ध्यान से केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। ये 3 लाइनें कम से कम हर इंसान को करनी आ जानी चाहिए। उसके बाद आप मिश्रण के सवाल को किसी भी तरह से निपटा सकते हैं। एक बार और देखेंगे आप लोग। मैंने कहा ऊपर नीचे कुछ भी लिख दो, पानी बटे दूध लिख दो या दूध बटे पानी लिख दो, कुछ भी लिख लो ऊपर नीचे। मिश्रण है आपके पास दूध और पानी का, तो चाहे पानी बटे दूध लिखें चाहे दूध बटे पानी लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत के अंदर पानी आपके पास 30 लीटर है, दूध हमारे पास 170 लीटर है। इस बार दूध मिलाना है और दूध मिलाने से दूध बढ़ेगा, प्लस कर दो x, बराबर में इनके परसेंटेज लिख दो। ऊपर लिखना है पानी का परसेंट, नीचे लिखना है दूध का परसेंट। तो दूध का दे रखा है 87.5%, 87.5%। तो पानी का परसेंट होगा 12.5, तो ऊपर लिख दिया 12.5। बस इसको सरल कर लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 125 से पूरा कट जाएगा 7 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा। 170 प्लस x गुणा 1 कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 30 गुणा 7 हो जाएगा 210। 170 प्लस x बराबर 210, तो x बराबर आ गया 40 लीटर। x बराबर आ गया 40 लीटर। यही हमारा आंसर है। आप किसी भी तरह से जाइए,
किसी तरीके से करिए। अगर आप लोगों ने ध्यान से सवाल पढ़ लिया और ये समझ बन गई कि क्या मिलाने से मिश्रण में क्या बढ़ता है, एक सवाल भी अगर मिश्रण का ढंग से समझ लिया, अगर पहली बार में आप लोग नहीं समझ पाए हो तो भागने से नहीं सीखते हैं आप लोग, ना फॉर्मूला याद करने से कभी मिश्रण सही होगा। आप उस चीज को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, जरूर सीख जाएंगे आप लोग। मिश्रण से ही करना है। दिमाग में अगर बना ही दिया कि मिश्रण का सवाल एलिगेशन वाले मेथड से ही करना है तो उससे देख लो, उससे देख लो। पहले का मिश्रण, पहले जो मिश्रण था हमारे पास, इस मिश्रण में दूध और पानी में से किसी को भी ले सकते हो। पहले के जो मिश्रण के अंदर दूध की बात करूं तो पानी था 15%, इसका मतलब दूध होगा 85%। पहले वाले मिश्रण में दूध था 85%, मिलाया गया जो है वो पूरा का पूरा दूध है, मिलाया गया दूध 100% दूध है, 100% दूध मिलाया है। और मिलने के बाद जो एक मिश्रण तैयार हुआ है उसके अंदर 87.5% दूध है। हर जगह से दूध का परसेंटेज लिखा है तो यह लिख दो 87.5%। अब केवल हमें क्रॉस माइनस करना होता है, तिरछा माइनस करते हैं। 100 में 87.5 गए तो 12.5, और 87.5 में से 85 गए तो 2.5। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 25 से कटेगा एक बार, 25 5 125, 5:1। यही रेशियो बनेगा 5:1, 5:1। और इस 5 इकाई का मान 200 लीटर है तो 1 इकाई का मान होगा 40 लीटर। 5 इकाई का मान अगर 200 लीटर है तो 1 इकाई का मान होगा 40 लीटर। ये 5 इकाई जो है वो 200 लीटर के बराबर है। 5 यूनिट जो है वो 200 लीटर के बराबर है, क्योंकि शुरुआत में मिश्रण हमारा 200 लीटर था पहले मिश्रण, और यहां पर आ रहा है मिश्रण की मात्रा 5 यूनिट आ रही है। तो 5 यूनिट अगर 200 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 40 आ जाएगा। 1 इकाई का मान 40 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब मिलाया गया दूध था वो 40 लीटर था। 1 × 40 40 लीटर। मिलाए गए दूध की मात्रा 40 लीटर थी। किसी भी तरीके से करिए आंसर जरूर आएंगे, लेकिन आप पहले ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और उसके बाद अपने आप से पूछिए क्या इस दूध और पानी के मिश्रण में दूध मिलाने से पानी बढ़ता है क्या। कुछ एक बच्चे हो सकते हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि पानी मिलाने से दूध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पानी मिलाने से अगर दूध बढ़ता तो किसी क्लास की जरूरत ही नहीं आपको, ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना किसी यूट्यूब से पढ़ने की आवश्यकता है, कहीं से भी कुछ भी लेने की जरूरत, ना कोई ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत है। यही सबसे बढ़िया धंधा है। 1 लीटर दूध लाओ और पानी मिलाते रहो सारे दिन भर। तो पानी मिलाने से पानी बढ़ता है और टोटल मिश्रण बढ़ता है, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा। दूध कब बढ़ेगा, जब आप दूध मिलाओगे। तो अगर बेसिक समझ है आपके पास तो मिश्रण का हर सवाल सही कर लोगे आप लोग। चलिए, दूध और पानी के अलावा कैसे बनेगा क्वेश्चन, कुछ भी वो हो सकता है ना भाई। चलो अब चीनी और पानी आ गया। देखिए पढ़ के आप लोग क्या लिखा है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और डाली जाएगी जिससे नए घोल में 50% चीनी होगी। क्या मिलाना है, चीनी मिलाना है। नए घोल में 50% चीनी हो जाए। चीनी मिलाने से चीनी बढ़ेगा। दूसरा क्या है इसके साथ, वो तो बता रहा था दूध और पानी, यहां बताया नहीं, तो चीनी और पानी कहेंगे आप लोग। ये जो मिश्रण है चीनी और पानी का है, बाकी वो बताएगा कि मिश्रण किसका है। इसने कहा 300 ग्राम चीनी का घोल या मिश्रण एक ही बात होती है। तो घोल बनाया हुआ, इसका मतलब चीनी और पानी का ही घोल है वो, यानी मिश्रण या घोल जो है वो 300 ग्राम का है। घोल जो है वो 300 ग्राम का घोल है।
इस घोल में चीनी की जो मात्रा है वो 40% है, तो कम से कम इतना आना चाहिए कि 300 का 40% होता है 120 ग्राम। 300 का 40%, 300 का 40% होगा 120 ग्राम। 120 ग्राम चीनी है तो 180 ग्राम पानी है। ये 3 लाइनें आपको हर सवाल में करनी होती हैं और कम से कम इतना करना तो आपको आना ही चाहिए। ये 3 लाइन आपको हर सवाल में बनानी ही आनी चाहिए। अब इसने कहा कि इसमें कितना चीनी और मिलाई जाएगी, कितना चीनी और मिलाई जाएगी कि नए घोल में 50% चीनी होगी। चीनी मिलाना है और उसके बाद नया जो घोल तैयार होगा उसमें 50% चीनी का होना चाहिए। अगर चीनी 50% है, चीनी मिलाना चाहते हो आप लोग और चाहते हो कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए, तो चीनी मिलाने से पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पानी है कितना देखो आप लोग, अगर एक लाइन में आंसर देना चाहें इस सवाल का, ये रहा, पानी है 180 ग्राम। चीनी मिलाने से ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर 50% आपको घोल में चीनी चाहिए तो 50% क्या होगा, पानी होगा। तो 180 जो है वो 50% के बराबर है। चीनी की मात्रा देखने के लिए 50 से गुणा कर दो, इसका मतलब नए मिश्रण के अंदर जो चीनी होगी वो 180 ग्राम होगी। नए मिश्रण में जो चीनी होगी वो 180 ग्राम होगी। 120 ग्राम तो पहले ही थी और अब 180 ग्राम है, इसका मतलब मिलाए गई चीनी की मात्रा 60 ग्राम है। मिलाए गए चीनी की मात्रा 60 ग्राम है। आप इस तरह से कर लीजिए, आप एलिगेशन से कर लीजिए, जो चाहो जिस तरह से करना चाहो कर लो। आप लिख के करना चाहो चीनी बटे पानी, इस तरह से देख लीजिए। बताइए ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, ऊपर लिखेंगे चीनी तो 120, नीचे लिखेंगे पानी तो 180। अब बताओ चीनी मिलाने से पानी बढ़ता है क्या, नहीं, चीनी बढ़ेगी तो प्लस कर दो x, बराबर में इनका परसेंटेज लिख दो। ऊपर लिखना है चीनी का परसेंट और नीचे लिखना है पानी का परसेंट। चीनी का परसेंट 50 है तो पानी का परसेंट भी कितना होगा, 50 ही होगा। तो ऊपर भी 50% आएगा और नीचे भी 50% आएगा। तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 प्लस x बराबर 180 ग्राम, तो x बराबर आ जाएगा 60 ग्राम। तो मिलाए गए चीनी की मात्रा जो है वो होगी 60 ग्राम, 60 ग्राम। मैंने कहा एक सवाल अगर मिश्रण का ढंग से समझो आप लोग तो मजा आ जाएगा। मिश्रण का सवाल कभी गलत नहीं होगा आपसे, किसी भी तरीके से कर लीजिए, बेसिक से, एलिगेशन से और परसेंटेज से, हर तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको और देख लेते हैं हम लोग। अगर एलिगेशन से करें तो कैसे होगा, एक बार फिर देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन के अंदर अगर एलिगेशन में यूज करूं तो पहले का जो घोल या मिश्रण जो भी कहें आप लोग, घोल था, इस घोल में चीनी जो थी वो 40% थी। घोल में चीनी की जो मात्रा थी वो 40% थी। मिलाया गया केवल आपने चीनी, यानी 100% आपने चीनी मिलाई है और मिलने के बाद जो एक घोल आपने तैयार किया उसमें 50% चीनी है। मिलने के बाद जो एक घोल हमने तैयार किया है उसमें 50% चीनी है। अब इसे क्रॉस माइनस करिए, 100 में से 50 गया तो 50 और 50 में से 40 गया तो 10, अनुपात होगा 5:1। तो इस 5 इकाई का मान 300 ग्राम है, 1 इकाई का मान 60 ग्राम होगा। यही आपका आंसर है, 60 ग्राम। 5 इकाई का मान 300 ग्राम है, 1 इकाई का मान 60 ग्राम होगा। तो मिलाई गई चीनी की मात्रा 60 ग्राम है। यही आंसर है आपका। किसी भी तरीके से करिए, हर तरीके से आंसर आएगा, हर तरीके से आंसर आएगा।
अगर आप लोग हमारे इस परिवार के साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा इस टॉपिक को लेकर जितनी क्लासें आपको करवाई गई हैं बेसिक से पहली क्लास से, आप लोग पूरा देखिए, एक एक टाइप को समझिए, पूरा परसेंटेज बेसिक से सीखिए। मैंने कहा एक टॉपिक अगर ढंग से पढ़ लिया ना, पर मैथ्स का परसेंटेज, आपको पूरे बेसिक अर्थमेटिक में कहीं समस्या नहीं आएगी। इसलिए जितना बेसिक से हो सकता था ना मैंने कराया है। फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो या कुछ और कहना चाहते हो आप लोग, तो जैसे ही सेशन हमारा खत्म होता है आप लोग इसका रिव्यू दिया करो और मैथ्स के डाउट ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मैथ्स बाय जयदीप सर, तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा हमारा, इस पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए और पढ़ते रहिए, मैथ्स को सीखते रहिए, रोज नया सीखिए आप लोग, बिना किसी टेंशन के। दिमाग के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप लोगों ने अगर प्यार और अपना सपोर्ट दिया इस परिवार के साथ, तो बिल्कुल इसी तरह से ये सीरीज आपकी हमेशा कंटिन्यू रहने वाली है और आपके एग्जाम्स से पहले पहले पूरा मैथ्स आपको 100% बेसिक से सिखा दिया जाएगा। और जैसे ही हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके साथ। तो आप मेहनत करिए और इस परिवार को और मजबूत बनाएं आप लोग। अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर किया करो। चलो और देख लेते हैं हम लोग मिश्रण से क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग, 15 लीटर के एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। 15 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। अब इसने कहा यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसने पहले ही दे रखा है 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया जो मिश्रण तैयार होगा उसमें एल्कोहल कितना % होगा। ये आसान है सवाल, इसने खुद ही बता रखा है कि पहले तो हमारे पास 15 लीटर का मिश्रण था, 3 लीटर पानी और मिला दिया तो आपके पास हो गया टोटल 18 लीटर। एल्कोहल का % आपको जानना है कितना होगा। 15 लीटर का एक मिश्रण है, मिश्रण जो है वो आपके पास 15 लीटर है। इस 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है, एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। तो 1 और 4 टोटल हो गया 5 इकाई और 5 इकाई का मान होगा 15 लीटर। 5 इकाई का मान होगा 15 लीटर। रेशियो दे रखा है इस बार ना 1:4। इस अनुपात में एल्कोहल और वाटर है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि टोटल 5 यूनिट है, 5 इकाई का मान 15 लीटर है, तो 1 इकाई का मान 3 लीटर होगा। 1 यूनिट जो है वो 3 के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एल्कोहल तो 3 लीटर था और पानी जो था वो 12 लीटर था। 4 गुणा 3, 12 लीटर पानी था। ये शुरुआत की बातें थी। अब इसने कहा 3 लीटर इसके अंदर पानी और मिला दिया गया, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। 3 लीटर पानी मिलाने से आप बताइए क्या एल्कोहल बढ़ता है क्या? अरे भाई, पानी मिलाने से एल्कोहल बढ़ता तो सबसे बढ़िया काम ऐसे ही है ना, पानी मिलाओ दूध बढ़ा लो, पानी मिलाओ एल्कोहल बढ़ा लो। पानी मिलाने से पानी बढ़ेगा, तो पानी की मात्रा जो है वो 12 + 3 15 हो जाएगी, लेकिन एल्कोहल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एल्कोहल अब भी 3 ही रहेगा। कुल मिश्रण 18 लीटर हो गया, टोटल 18 लीटर हो गया। अब इसमें एल्कोहल कितना % है? एल्कोहल का प्रतिशत, एल्कोहल 3 लीटर है, टोटल 18 है, 3/18 और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 3 से कट जाएगा ये 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार। 50/3% का मतलब हो गया 16 से ही 2/3% अब एल्कोहल है इसके अंदर। एल्कोहल का परसेंटेज पहले से कम हो गया, 16 से ही 2/3%।
क्योंकि टोटल जो मिश्रण है वो बढ़ गया। पहले 15 लीटर का मिश्रण था और अब कितना लीटर का मिश्रण है? 18 लीटर का मिश्रण है। टोटल मिश्रण 18 लीटर है। जब एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा? 3/18 गुना 100। एक बेसिक सवाल था ये मिश्रण का, उन क्वेश्चन से आसान है, सब कुछ दे रखा है इसने। तो 15 लीटर का मिश्रण है, एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है, तो टोटल हुआ 5 इकाई का मान 15 लीटर, 1 इकाई का मान 3 लीटर। इसका मतलब एल्कोहल तो हुआ 3 लीटर और पानी हुआ आपके पास 12 लीटर। 3 लीटर पानी और भर दोगे तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 लीटर, जबकि इसमें कोई परिवर्तन आया ही नहीं। टोटल हो गया आपके पास 18 लीटर। एल्कोहल का परसेंट आ गया हमारे पास 16.2/3%। 16.2/3%। चलिए इसके बाद और कर लीजिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये देखिए आप लोग, 5 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। 5 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। मिश्रण है 5 लीटर का, जिसमें एल्कोहल कितना परसेंट है? 40। 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? अब ये पहले ही बता रहा है कि कितना और मिला दिया जाए। पहले 40% एल्कोहल था, अब कितना परसेंट एल्कोहल होगा? 40 से कम हो जाएगा, क्योंकि कुल मात्रा बढ़ जाएगी। सारे ऑप्शन कम के ही हैं, लेकिन आसान है ये दोनों क्वेश्चन जो अभी लास्ट में किए। मिश्रण जो है वो हमारे पास कितना लीटर है? 5 लीटर। पानी, एल्कोहल 40% है, तो एल्कोहल की मात्रा आ जाएगी 5 का 40%, यानी 2 लीटर। 2 लीटर, 0 काट दिया, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 2 बार। 2 लीटर एल्कोहल है। पानी मिलाने से एल्कोहल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2 है तो 2 ही रहेगी। नया मिश्रण अब 6 लीटर हो जाएगा। 5 तो पहले ही था, 1 लीटर पानी और डालने से 6 हो जाएगा। 5 + 1 6 लीटर हो जाएगा नया मिश्रण। एल्कोहल का परसेंटेज अगर देखें आप लोग अब कितना होगा, तो एल्कोहल की मात्रा तो 2 ही लीटर है, जबकि टोटल मिश्रण हमारे पास 6 लीटर है। 5 पहले था और 1 और भर दिया आपने, 6 हो गया। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 से कट गया 3 बार और 100 में 3 का भाग 33 बार जाता है। 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 33 सही 1/3%। तो ये सवाल भी आसान था मिश्रण का। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं एक सुपर क्वेश्चन, ताजा फल और सूखा फल, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का। ताजा फल जो ये होते हैं 68% पानी बता रखा है। ताजा जो फ्रूट होता है, फ्रेश जो फ्रूट होता है, उसके अंदर पानी ज्यादा होता है, जानते हैं आप लोग। ताजा फल के अंदर पानी ज्यादा होता है। जब फ्रूट को रखे हुए कई दिन हो जाए तब वो सूख जाता है, तो उसके अंदर पानी की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% पानी है। आता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके भी आप इस मान देंगे और इसके भी ट्रेडिंग के अनुसार आप 2 स्टार रेटिंग देंगे, इसकी 2 स्टार। ताजे फल में ये कह रहा है 68% पानी है, 68% पानी है, बाकी पाम यानी गुद्दा है। सूखे फल में 20% पानी है, बाकी बचा 80% क्या है? गुद्दा है। ये कह रहा है 100 किलो ताजा फलों से कितना किलो सूखा फल निकाला जा सकता है? कितना किलो सूखा फल निकाला जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। देखिए आप ये समझे कि आप कोई एप्पल लेके आए और वो एकदम पेड़ से टूट के आया, तो उसके अंदर पानी ज्यादा होता है, जूस होता है इसके अंदर, उसी से जूस बनता है। उसे कई दिन तक रखो घर पर, धीरे धीरे उसका पानी कम होता है और वो सूखना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका गुद्दा जो होता है उसमें कोई कमी नहीं आती। इस फ्रूट के गुद्दे में कोई कमी नहीं आती। गुद्दा पहले भी था, छिलका और जो था वो पहले भी था, और सूखने के बाद भी वो तो रहेगा। हाँ, इसको तुम रखे ही रखोगे तो हो सकता है कई दिन बाद ये सड़ जाए, लेकिन उस गुद्दे में, उसके छिलके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रखने से छिलका थोड़ी उतर जाएगा अपने आप, ना छिलका उतरेगा, ना उसके अंदर से गुद्दा कम होगा, लेकिन कम होता है केवल पानी।
तो आप यूं समझिए कि ताजा जो फ्रूट है आपका फ्रेश फ्रूट, इसके अंदर 68% पानी है। तो गुद्दा कितना हुआ, पाम, गुद्दा वो होगा 32%। टोटल तो 100% होता है ना। ये ताजा है, फ्रेश फ्रूट है। और जो ड्राई फ्रूट होता है, सूखा फल, इसमें बता रखा है कि 20% तो पानी है, तो 80% गुद्दा होगा उसके अंदर। उसमें गुद्दा ज्यादा बच गया, परसेंटेज कम हो गया, बाकी मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा। अब कह रहे हैं 100 किलो ताजा फलों से कितना किलो सूखा फल निकाला जा सकता है। तो मैंने कहा ताजा फल है आपके पास 100 किलो, जिसके अंदर गुद्दा होगा 32%। 32% ये मात्रा गुद्दे की आ गई। तो जो आपके पास सूखा फल होगा और उसमें गुद्दा होगा कितना, 80%। इससे कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुद्दा जो होगा उस गुद्दे की मात्रा सूखे फल में भी वही होगी और ताजा फल में भी वही होगी। तो मैंने केवल इसके अंदर ये देखा है कि इस फ्रूट के अंदर जो छिलका या जो गुद्दे वाला भाग है उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये लाइन समझनी है। क्या ये समझ में आ रहा है क्या आपको? 100 किलो ताजा फलों में 32% गुद्दा है, यानी 32। तो सूखे फलों में 80% गुद्दा है। तो मात्रा पता करनी है कि सूखे फल की मात्रा क्या है। 100 किलो ताजा फलों से कितना किलो सूखा फल निकलेगा। देखो ये 100 से 100 कट गया, यहां काट दो आप। 20 4 80, 20 500, 4 से काट दो 8 बार, 4 8 32, 8 गुणा 5 40। तो x बराबर आ जाएगा 40 किलो। 100 किलो ताजा फलों से 40 किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 40 किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक और चीज चाहें तो आप लोग रेशियो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बहुत सुपर लाइन है ये। फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपने कहीं देखा हो ना, तो जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पहले सीख लिया हो उसको उसी तरह से चाहिए चीजें, उसी पैटर्न में बताओ सर जैसे हम पहले सीखे हैं। 68% पानी है, 68% देखिए क्या होता है। 68% का मतलब होता है 68/100। 4 से काटूंगा 17 बार और 4 से काटूंगा 25 बार, 17/25। दूसरा परसेंट आपके पास 20%, तो 20/100 यानी 1/5। ये 2% हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये 2% हमारे प्रश्न में दे रखे हैं। अब दो तरह की फ्रूट की बात कर रहे हैं, एक ताजा और एक सूखा, फ्रेश फ्रूट और एक सूखा ड्राई फ्रूट। इस फ्रेश फ्रूट के अंदर अगर आप कहें टोटल मात्रा 25 है, तो ये टोटल मात्रा आप कहें 5 है। अब मैं दो बातें करने वाला हूं इसके अंदर से, एक तो पानी और एक गुद्दा। पानी और ये पाम यानी गुद्दा। पानी और गुद्दा। टोटल 25 है, जिसका 17, इसका 25 का 68% जो होता है वो 17 होता है। ये भाग पानी का है, तो गुद्दे का भाग कितना होगा? 25 में 17 अगर पानी है तो बचा कितना? 8। ये गुद्दे का भाग होगा। ये रेशियो रहेगा शुरुआत में। अब अगर टोटल सूखा फल 5 है, 5 किलो है, तो इसका 20% यानी 1। 5 का 20% कितना होता है? 1, यानी 1 किलो के बराबर पानी होगा, बाकी 4 किलो उसमें गुद्दा होगा। और थोड़ी देर पहले एक बात हम लोग समझे हैं, और वो ये समझे कि गुद्दे की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, जबकि यहां गुद्दा 8 है और यहां गुद्दा 4 है। तो इसको सेम कर दो आप लोग। बराबर बनाने के लिए इस वाले को 2 से गुणा कर दो। बराबर करने के लिए गुद्दे की मात्रा को बराबर बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो। ये 2 से होगा तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा और ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 10 किलो आ गया। अब कह रहा है कि 100 किलो ताजा फल, और हमारे पास ताजा फल कितना है? 25 किलो। तो इस 25 इकाई का मान 100 है, तो 1 इकाई का मान 4 होगा,
और 10 इकाई का मान 40 हो जाएगा। 10 इकाई का मान 40 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस गुद्दे की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे फल को आप कितने दिन सुखा के रखो। तो चेंज इतना ही होता है, पानी कम ज्यादा होता है। फ्रेश फ्रूट होता है, उसके अंदर पानी ज्यादा होता है, सूखने के बाद उसमें पानी कम हो जाता है। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने केवल एक ही चीज देखी, गुद्दा। 100 किलो जब फल था उसके अंदर 32% जो था वो गुद्दा था। अब सूखे फल में 80% गुद्दा होगा, तो गुद्दे की मात्रा बराबर होगी। तो टोटल जो मात्रा है वो सूखे फल की मात्रा वो 40 किलो होनी चाहिए, क्योंकि 40 का 80% तभी तो 32 आएगा। यहां से भी वही है। इस 25 इकाई का मान 100 किलो है। फ्रेश फ्रूट, ताजा फल, तो 1 इकाई का मान 4 होगा। तो सूखा फल कितना था, 10 गुणा 4, 40 किलो। 10 कहां से हुआ, गुद्दे की मात्रा बराबर बनाने के लिए ये 8 है और ये 4 है, तो इसको दुगना कर दिया। अगर ये 5 होता तो दोनों को गुणा करना पड़ता, ऊपर भी नीचे भी। ये तुम्हारी किस्मत बड़ी है कि ये 4 है, तो दुगना करते ही गुद्दे की मात्रा चेंज हो गई, सेम हो गई, 8 और 8 हो गई। ये दुगना हुआ है तो ये भी दुगना होगा और कुल मात्रा भी दुगना हो जाएगी। टोटल मात्रा आप 10 हो जाएगी सूखे फल की। चलो और देखो आप लोग, और करते हैं क्वेश्चन, सीखेंगे हम लोग। और करिए, ये समझिए आप, ताजा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 55 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, बस केवल यहां चेंज कर दिया है मैंने, 55 किलो कर दिया। पहले वो 100 किलो था, अब ये 55 किलो है। तो 2 तरह के फ्रूट की बात कर रहा है, फ्रेश फ्रूट, ताजा फल, और दूसरा है आपके पास सूखा फल। ताजा फल और सूखा फल। ताजे फल के अंदर पानी है 68%, तो गुद्दा है 32%। सूखे फल में पानी है 20%, तो गुद्दा होगा 80%। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं गुद्दा क्या चीज होती है। मतलब उस फ्रूट का छिलका या उसके अंदर गुद्दे वाला भाग, जो केवल पानी के अलावा जो बच जाता है वो वाला भाग, जूस के अलावा जो पार्ट होता है वो गुद्दा ही होता है। तो इसने कहा 55 किलो ताजा फल है। कितना किलो, 55 किलो। मैं केवल गुद्दा देख रहा हूं और गुद्दे की मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा। गुद्दे की मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा। वो सूखे फल में भी उतना ही होता है, ताजा फल में भी उतना ही होता है। तो 55 किलो ताजा फल जिसके अंदर गुद्दा जो है वो 32% होगा, तो 55 का 32%। तो कितना किलो सूखा फल होना चाहिए आपके पास कि गुद्दा उसके अंदर कितना मिले आपको, 80%। 80%, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ये काट दिया आप लोगों ने, 16 दूआ 32, 16 5 80, और 5 से कटेगा 11 बार, 11 दूआ 22, तो सूखा फल प्राप्त किया जाएगा 22 किलो। 22 किलो सूखे फल से आप 80% गुद्दा, यानी 22 गुणा 80 बटा 100, 20 नहीं 22, सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। 22 किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 22 किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। एक लाइन है वह सीखने की, जो ये है। ऊपर तो वो क्वेश्चन ही दे रखा है आपको पूरा, ये लाइन है इसके अंदर एक सीखने की। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लास्ट, कि आपको ये चीज पूरी तरह से सीखने को मिले। एक बार फिर से देखिएगा। तरबूज तो खाया होगा आपने, तरबूज खाया भी होगा, तरबूज देखा भी होगा आप लोगों ने। ये देखिए, तरबूज में 90% पानी होता है। तरबूज में ज्यादातर पानी होता है, बाकी भाग उसका गिरी होती है, वो गुद्दा ही एक तरह से। बीज भी होते हैं इसके अंदर। कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी, यानी तरबूज को तुम ताजा लेके आए हो तोड़ के, तो उसके अंदर पानी ज्यादा है। कुछ रखोगे उसे
कुछ टाइम के लिए रखोगे अपने पास तो वो सूख जाता है, उसके अंदर पानी जो है एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। यदि इसका वजन 50 किलो है तो पहले इसका कितना वजन था ये पूछा गया है। अब जो वजन है इसका 50 किलो है कई दिनों के बाद, तो पहले इसका शुरुआत में वजन कितना था ये पूछा गया है। एक तरबूज था हीरा, तरबूज के अंदर 90% पानी था, तो फिर गुद्दा कितना था? 10% था ना शुरुआत के अंदर, तो गुद्दा, छिलका, गिरी, बीज बीज सब आ गया उसके अंदर पानी को छोड़ के। कई दिन के बाद इसके अंदर पानी बचा केवल 12%, बाकी जो बचा वो 88% क्या हो गया? गुद्दा। अब वर्तमान में, अब कई दिनों के बाद इसका वजन 50 किलो, यानी अब की बार इस गुद्दे वाले भाग की बात, सूखने के बाद की बात कर रहा है, 55 किलो है, और इस 55 किलो का 88% गुद्दा है। 55 का 88% क्या है? गुद्दा है। अब इसका वजन 55 नहीं है, 55 क्यों लिख दिया? 50 किलो है। अब इसका वजन 50 किलो है, तो 50 किलो का 88% गुद्दा है, और गुद्दे की मात्रा तो शुरुआत में जब आप तरबूज लेके आए थे तब भी उतना ही थी, मात्रा सेम थी, लेकिन पहले शुरुआत में पता नहीं वो तरबूज था कितने किलो का, तो उसकी मात्रा मैंने x मान ली, लेकिन 90% पानी था और 10% गुद्दा था, तो शुरुआत में जब हम तरबूज लेकर के आए वो था x किलो का, लेकिन उसमें गुद्दा कितना था? 10%, और गुद्दे की मात्रा अब भी उतना ही होगी। तो ये आपने पहले शुरुआत में अंदर गुद्दे की मात्रा देखी है, ये आपने 50 किलो के अंदर गुद्दे की मात्रा देखी है। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 10 से काट दो इसको 5 बार, 88 को 5 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। 5 8 40, 0, 4 हासिल कैरी हो गया, 5 8 40 और 4 44, 440 किलो। तो शुरुआत में उस तरबूज की जो मात्रा थी वो 440 किलो थी, 440 किलो।